शादी का दिन था। शहनाइयां बज रही थीं। मेहमानों की भीड़ लगी थी। तभी दरवाजे पर दो बूढ़े माँ बाप फटे पुराने कपड़ों में पहुंचे। आंखों में खुशी, हाथों में एक छोटा सा गिफ्ट। लेकिन जैसे ही बेटी ने उन्हें देखा, वो सन्न रह गई। उसने गार्ड से कहा, इन्हें यहां से तुरंत बाहर करो, ये मेरे माता पिता नहीं हैं। पूरा हॉल देखता रह गया। मां की आंखों से आंसू गिरते रहे। और तभी दूल्हे ने मंडप में खड़े खड़े सब कुछ सुन लिया। उसने फेरे रुकवा दिए, माइक हाथ में लिया और जो फैसला सुनाया, उसे सुनकर रिश्तों की असली कीमत सबको समझ आ गई। आखिर दूल्हे ने ऐसा क्या कहा? क्या शादी टूट गई? जानने के लिए कहानी आखिर तक जरूर सुनिए। शादी का पंडाल रोशनी से जगमगा रहा था। बड़े बड़े झूमर, फूलों की सजावट, कैमरों की फ्लैश, हर तरफ बस रौनक ही रौनक थी। दुल्हन प्रिया लाल जोड़े में सजी हुई स्टेज पर बैठी थी। उसके चेहरे पर मेकअप की चमक थी, लेकिन उस वक्त उसका चेहरा गुस्से से तमतमा उठा था। दरवाजे पर खड़े वो बूढ़े माता पिता कांपते हाथों से गिफ्ट पकड़े हुए थे। मां ने पुरानी सी साड़ी पहन रखी थी, जिस पर कई जगह धागे निकले हुए थे। पिता ने साधारण कुर्ता पायजामा पहना था। पैरों में घिसी हुई चप्पलें थीं। मां ने धीरे से कहा, बेटी, खुश रहो, आज तो हमें गले लगा लो। लेकिन प्रिया ने नजरें फेर लीं। उसे डर था कि उसके अमीर रिश्तेदार और बड़े बड़े बिजनेसमैन दोस्त क्या सोचेंगे। उसने हमेशा सबको यही बताया था कि उसके माता पिता अब इस दुनिया में नहीं हैं। उसने अपने अतीत को छुपा रखा था। गार्ड ने झिझकते हुए कहा, मैडम, ये कह रहे हैं कि ये आपके माता पिता हैं? प्रिया ने तेज आवाज में कहा, मैंने कहा ना, इन्हें बाहर करो, मेरी शादी में तमाशा मत बनाओ। भीड़ में खुसर पुसर शुरू हो गई। कोई कह रहा था, आजकल की औलाद, तो कोई बोला, शायद गलतफहमी हो। मां की आंखों से आंसू गिर रहे थे। पिता ने कांपती आवाज में कहा, चलो भाग्यवान, हमारी बेटी बड़ी हो गई है, शायद हमें पहचान नहीं पा रही। इतना कहकर वे मुड़ने लगे। उधर मंडप में खड़ा दूल्हा रोहन सब देख रहा था। रोहन साधारण परिवार से था, लेकिन दिल से बहुत अमीर था। उसने अपने माता पिता को बचपन में बहुत संघर्ष करते देखा था, इसलिए माता पिता की इज्जत उसके लिए सबसे बड़ी चीज थी। रोहन के मन में तूफान चल रहा था। उसने सोचा, क्या यही वो लड़की है जिससे मैं शादी करने जा रहा हूं, जो अपने ही माँ बाप को पहचानने से इनकार कर रही है? पंडित जी बोले, बेटा, मुहूर्त निकल रहा है, फेरे शुरू करें। लेकिन रोहन का ध्यान कहीं और था। उसकी नजर दरवाजे की तरफ थी, जहां वो बूढ़े माँ बाप धीरे धीरे बाहर जा रहे थे। रोहन ने अचानक हाथ उठा दिया। रुकिए पंडित जी। पूरा हॉल चौंक गया। प्रिया ने हैरानी से पूछा, क्या हुआ रोहन? रोहन ने कहा, एक मिनट, पहले मुझे कुछ देखना है। वो मंडप से उतरकर दरवाजे की तरफ बढ़ा। लोग रास्ता देने लगे। कैमरे उसके पीछे पीछे चलने लगे। बाहर जाकर उसने उन बूढ़े माता पिता को रोका। आप लोग कहाँ जा रहे हैं? पिता ने सिर झुकाकर कहा, बेटा, गलत जगह आ गए थे, अब जा रहे हैं। रोहन ने पूछा, सच बताइए, आप कौन हैं? मां रो पड़ी। बेटा, हम प्रिया के माँ बाप हैं। उसे पढ़ाने के लिए खेत बेच दिए, मजदूरी की, खुद भूखे रहे, लेकिन उसे बड़े स्कूल में पढ़ाया। आज वो इतनी बड़ी हो गई, हमें पहचानने से इनकार कर दिया। रोहन के कानों में जैसे किसी ने हथौड़ा मार दिया हो। उसे याद आया जब उसके अपने पिता ने उसके लिए ओवरटाइम काम किया था। मां ने अपने गहने बेचे थे ताकि वो इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर सके। रोहन की आंखें भर आईं। वो वापस मंडप में लौटा, माइक हाथ में लिया। पूरा हॉल खामोश था। रोहन ने गहरी सांस ली और बोला, आज मैं एक फैसला लेने जा रहा हूं। सबकी धड़कनें तेज हो गईं। जिस लड़की को अपने माता पिता पर शर्म आती है, वो कल मेरे माता पिता को भी ठुकरा सकती है। प्रिया घबरा गई। रोहन, तुम क्या कह रहे हो? रोहन ने शांत लेकिन सख्त आवाज में कहा, शादी दो लोगों का नहीं, दो परिवारों का रिश्ता होता है। अगर आज ये रिश्ता अपने ही माँ बाप की इज्जत नहीं कर सकता, तो मैं ऐसी शादी नहीं कर सकता। पूरा हॉल सन्न रह गया। लेकिन क्या रोहन सच में शादी तोड़ देगा? क्या प्रिया को अपनी गलती का एहसास होगा, या फिर कहानी में आएगा कोई और बड़ा मोड़? रोहन के शब्द जैसे ही हॉल में गूंजे, पूरा माहौल जमसा गया। शहनाई की आवाज भी धीमी पड़ गई। लोग एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। कुछ बुजुर्ग सिर हिलाकर कह रहे थे, लड़का सही कह रहा है। तो कुछ अमीर रिश्तेदार फुसफुसा रहे थे, ये तो शादी में ड्रामा हो गया। प्रिया के पिता समान माने जाने वाले उसके मामा आगे बढ़े। उन्होंने धीरे से कहा, रोहन बेटा, गुस्से में कोई फैसला मत लो। शादी ब्याह में ऐसी छोटी बातें हो जाती हैं। रोहन ने सीधा जवाब दिया, मामा जी, अगर अपने माँ बाप को पहचानना छोटी बात है, तो फिर बड़ी बात क्या होती है? प्रिया की आंखों में घबराहट साफ दिख रही थी। उसने रोहन का हाथ पकड़कर धीरे से कहा, तुम समझ नहीं रहे हो, मैंने बहुत मेहनत से यह स्टेटस बनाया है। अगर सबको पता चल गया कि मैं एक मजदूर की बेटी हूं, तो लोग क्या कहेंगे?
रोहन ने उसका हाथ हटा लिया। लोग क्या कहेंगे, ये सोचकर अगर हम अपने माता पिता को ठुकरा दें तो फिर इंसान होने का क्या मतलब। भीड़ में बैठे कुछ युवा तालियां बजाने लगे। किसी ने मोबाइल से वीडियो बनाना शुरू कर दिया। माहौल अब सिर्फ शादी का नहीं, एक सच्चाई का आईना बन चुका था। उधर दरवाजे के पास खड़े प्रिया के असली माता पिता सब सुन रहे थे। माँ की रुलाई अब रुक नहीं रही थी। पिता की आंखों में दर्द के साथ साथ शर्म भी थी। शायद उन्हें खुद पर शर्म आ रही थी कि वो अपनी बेटी को इतने बड़े समाज में लाने की हिम्मत क्यों कर बैठे। रोहन सीधे उनके पास गया। उसने झुककर उनके पैर छुए। पूरा हॉल हैरान रह गया। आप लोग अंदर आइए, रोहन ने सम्मान से कहा। पिता घबरा कर बोले, नहीं बेटा, हम यहीं ठीक हैं। तुम्हारी शादी में बदनामी नहीं चाहते। रोहन ने दृढ़ आवाज में कहा, बदनामी उस घर की होती है जहां माँ बाप की इज्जत नहीं होती। आज अगर आप अंदर नहीं आए तो ये शादी नहीं होगी। ये सुनकर प्रिया के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसे पहली बार लगा कि मामला हाथ से निकल चुका है। पंडित जी भी खड़े हो गए। बेटा, मुहूर्त निकल रहा है, रोहन ने जवाब दिया। पंडित जी, मुहूर्त फिर मिल जाएगा, लेकिन अगर इंसानियत निकल गई तो वो वापस नहीं आएगी। भीड़ में बैठे एक बुजुर्ग दादाजी उठे। उन्होंने ऊंची आवाज में कहा, आज पहली बार किसी दूल्हे को सही बात कहते सुना है। बेटा, हम तुम्हारे साथ हैं। कुछ ही पलों में माहौल बदल गया। जो लोग पहले चुप थे अब बोलने लगे। लड़की को शर्म आनी चाहिए, माँ बाप से बड़ा कोई नहीं। प्रिया की सहेलियां उसे समझाने लगी, यार माफी मांग ले, बात संभल जाएगी। लेकिन प्रिया का अहंकार अभी भी पूरी तरह टूटा नहीं था। उसने धीमे से कहा, अगर आज मैंने इन्हें अपनाया तो मेरी सारी इमेज खत्म हो जाएगी। रोहन ने यह सुन लिया। उसके चेहरे पर अब दर्द की जगह सख्ती थी। वो फिर से माइक के पास गया। मैं आखिरी बार पूछ रहा हूं प्रिया, क्या तुम अपने माता पिता को सबके सामने अपना मानती हो। पूरा हॉल सन्नाटा। प्रिया की मां रोते हुए बोली, बेटी, हम तुझ पर बोझ नहीं बनेंगे, बस एक बार मांग कह दे। ये शब्द जैसे किसी पत्थर पर हथौड़ा मार रहे थे। प्रिया की आंखों में आंसू आ गए। उसे बचपन की बातें याद आने लगीं। जब मां ने बारिश में भीगकर उसे स्कूल छोड़ा था। जब पिता ने नई चप्पल लेने के बजाय उसके लिए किताबें खरीदी थीं। जब वो बीमार पड़ी थी तो मां ने 3 रातें जाग कर उसकी सेवा की थी। उसका दिल कांप गया। लेकिन तभी उसके एक अमीर रिश्तेदार ने कान में कहा, सोच ले, अगर तूने इन्हें अपनाया तो हमारा बिजनेस रिलेशन भी सोच। यह सुनकर प्रिया फिर से उलझ गई। रोहन ने शांत आवाज में कहा, आज फैसला सिर्फ शादी का नहीं है। आज फैसला यह है कि इंसान अपने अतीत से भागेगा या उसे गले लगाएगा। माँ बाप दरवाजे से बाहर जाने लगे। तभी अचानक प्रिया जोर से बोली, रुकिए। सबकी नजरें उसकी तरफ घूम गईं। वो दौड़ती हुई दरवाजे तक पहुंची। मां के सामने घुटनों पर बैठ गई। मां, मुझे माफ कर दो। वो फूट फूट कर रो पड़ी। मां ने उसे गले लगा लिया। बेटी, माँ बाप कभी नाराज नहीं होते। पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा। कई लोगों की आंखें नम थीं। पिता ने कांपते हाथों से उसके सिर पर हाथ रखा। खुश रहो बेटी। रोहन थोड़ी दूरी पर खड़ा यह सब देख रहा था। उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान आई, लेकिन अभी फैसला पूरी तरह नहीं हुआ था। प्रिया रोते हुए रोहन के पास आई। मैंने गलती की, मुझे अपने स्टेटस का घमंड हो गया था, लेकिन आज समझ में आया कि असली इज्जत माँ बाप से होती है। रोहन ने गहरी सांस ली। गलती हर इंसान से होती है, लेकिन उसे मानना सबसे बड़ी बात है। पंडित जी फिर से बोले, अब तो फेरे शुरू करें। रोहन ने प्रिया की तरफ देखा। एक शर्त पर। प्रिया घबराई। क्या। आज से तुम्हारे माता पिता हमारे साथ रहेंगे। उन्हें कभी यह महसूस नहीं होना चाहिए कि वो बोझ हैं। प्रिया ने बिना सोचे कहा, हाँ, मैं वादा करती हूं। माँ बाप की आंखों में खुशी के आंसू थे। रोहन ने माइक उठाकर कहा, आज ये शादी तभी होगी जब हम सब ये वादा करें कि अपने माता पिता की इज्जत कभी कम नहीं होने देंगे। पूरा हॉल खड़ा हो गया। तालियां, सीटी, भावनाएं, सब एक साथ। फेरे शुरू हुए। जब रोहन और प्रिया 7वां फेरा ले रहे थे तो रोहन ने धीरे से कहा, आज तुमने अपने माता पिता को अपनाकर मुझे जीत लिया। प्रिया ने जवाब दिया, नहीं रोहन, आज तुमने मुझे सिखाया कि रिश्तों की असली कीमत क्या होती है। शादी संपन्न हुई, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। कुछ महीनों बाद जब प्रिया अपने नए घर में थी, उसने सच में अपने माता पिता को साथ रखा। शुरुआत में उसे थोड़ा अजीब लगा, समाज की बातें, रिश्तेदारों के ताने, लेकिन हर बार रोहन उसके साथ खड़ा रहा। धीरे धीरे लोगों का नजरिया बदलने लगा। जो रिश्तेदार पहले फुसफुसाते थे वही अब कहते, देखो, असली संस्कार इन्हीं में है। एक दिन प्रिया की मां बीमार पड़ी। प्रिया ने खुद उनकी सेवा की। उस रात उसने रोहन से कहा, अगर उस दिन तुम मुझे नहीं रोकते तो शायद मैं जिंदगी की सबसे बड़ी गलती कर बैठती। रोहन मुस्कुराया। कभी कभी रिश्ते बचाने के लिए मंडप रोकना पड़ता है। और सच में उस दिन सिर्फ एक शादी नहीं हुई थी, बल्कि एक सोच बदली थी।
लेकिन क्या सब कुछ सच में इतना आसान रहा? क्या समाज ने पूरी तरह उन्हें स्वीकार कर लिया? क्या आगे चलकर कोई नई परीक्षा आई? शादी को 6 महीने बीत चुके थे। शुरुआत में सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन असली परीक्षा अब शुरू होने वाली थी। रोहन और प्रिया शहर के एक अच्छे इलाके में रहते थे। रोहन की नौकरी अच्छी थी और प्रिया भी एक बड़ी कंपनी में काम करती थी। घर में अब प्रिया के माता पिता भी साथ रहने लगे थे। रोहन ने उन्हें पूरा सम्मान दिया। अलग कमरा, आरामदायक बिस्तर, दवाइयों का ध्यान, हर चीज। लेकिन समाज इतनी जल्दी बदलता नहीं है। एक दिन रोहन के ऑफिस के कुछ बड़े क्लाइंट डिनर पर आने वाले थे। प्रिया थोड़ा घबराई हुई थी। उसे फिर वही डर सताने लगा। अगर सबको पता चल गया कि मेरे माता पिता गांव के मजदूर हैं, तो लोग क्या सोचेंगे? उसने मां से कहा, आज आप लोग कमरे में ही रहना, बाहर मत आना, बड़े लोग आ रहे हैं। मां चुप हो गई। उन्होंने कुछ नहीं कहा, बस हल्की मुस्कान दे दी। रोहन ने यह सुन लिया। वह शांत था, लेकिन अंदर से परेशान हो गया। उसने धीरे से प्रिया से कहा, क्या फिर वही गलती दोहराओगी? प्रिया ने झुंझलाकर कहा, तुम समझते क्यों नहीं? ये बिजनेस की बात है। रोहन ने गंभीर आवाज में कहा, बिजनेस से बड़ा सम्मान होता है। अगर मेरे क्लाइंट को मेरे घर के बुजुर्गों से समस्या है, तो वो क्लाइंट मेरे काम का नहीं। शाम हुई, मेहमान आए, खाना पीना शुरू हुआ। तभी रोहन के पिता समान ससुर जी पानी लेने बाहर आए। साधारण कुर्ता पहने हुए थे। एक क्लाइंट ने पूछा, ओह, ये कौन है? रोहन ने गर्व से कहा, ये मेरे ससुर जी हैं। इन्होंने अपनी मेहनत से अपनी बेटी को पढ़ाया है। उसकी आवाज में इतना सम्मान था कि सामने वाले चुप हो गए। क्लाइंट ने मुस्कुराकर हाथ मिलाया, सर आपको सलाम। आजकल ऐसे पिता कम मिलते हैं। प्रिया ये सब देख रही थी। उसके दिल में कुछ पिघलने लगा। उसे समझ आया कि असली इज्जत छुपाने से नहीं, स्वीकार करने से मिलती है। लेकिन कहानी में एक और मोड़ आना बाकी था। कुछ दिनों बाद प्रिया की कंपनी में प्रमोशन की बात चल रही थी। उसके बॉस ने उसे बुलाया। प्रिया, तुम टैलेंटेड हो, लेकिन हमारी कंपनी की इमेज बहुत मायने रखती है। हमें हाई प्रोफाइल फैमिली बैकग्राउंड वाले लोग चाहिए। प्रिया समझ गई कि बात किस तरफ जा रही है। बॉस ने साफ कहा, अगर तुम चाहो तो अपने पारिवारिक डिटेल्स को थोड़ा मैनेज कर सकती हो। वो फिर दोराहे पर खड़ी थी। घर आकर उसने रोहन को सब बताया। रोहन ने कहा, फैसला तुम्हारा है, लेकिन याद रखना, जो रिश्ता झूठ पर टिके वो कभी मजबूत नहीं होता। उस रात प्रिया सो नहीं पाई। उसने माँ बाप को सोते हुए देखा। माँ की हथेली पर अब भी मजदूरी के निशान थे। पिता की पीठ झुकी हुई थी। उसे वो शादी वाला दिन याद आया। अगले दिन ऑफिस में उसने साफ कह दिया, मैं अपने माता पिता को नहीं छुपा सकती। अगर प्रमोशन इसी शर्त पर है तो मुझे मंजूर नहीं। बॉस चौंक गया। कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, आजकल ऐसे लोग कम मिलते हैं। शायद हमें भी अपनी सोच बदलनी चाहिए। कुछ हफ्तों बाद कंपनी ने उसे प्रमोशन दिया, उसकी काबिलियत पर, न कि उसके बैकग्राउंड पर। धीरे धीरे समाज का नजरिया बदलने लगा। लोग प्रिया की मिसाल देने लगे। लेकिन किस्मत अभी एक और परीक्षा लेने वाली थी। एक दिन गांव से खबर आई कि प्रिया के पिता की पुरानी जमीन पर किसी दबंग ने कब्जा कर लिया है। वो जमीन वही थी जिसे बेचकर उन्होंने प्रिया की पढ़ाई कराई थी। कागजों में कुछ गड़बड़ हो गई थी। पिता दुखी थे। बेटी, रहने दे, हमारी किस्मत में यही था। लेकिन इस बार प्रिया चुप नहीं रही। उसने रोहन से कहा, अब मैं अपने माता पिता के लिए खड़ी होंगी। रोहन ने उसका हाथ थामा, मैं तुम्हारे साथ हूं। दोनों गांव गए। वहां दबंग ने हंसकर कहा, शहर में रहकर बड़े बन गए हो, यहां हमारा कानून चलता है। प्रिया ने शांत लेकिन मजबूत आवाज में कहा, कानून किताबों में नहीं, इंसाफ में चलता है। रोहन ने कानूनी कार्रवाई शुरू की। सबूत जुटाए। महीनों की मेहनत के बाद कोर्ट ने फैसला सुनाया, जमीन वापस मिलेगी। उस दिन पिता की आंखों में गर्व था। बेटी, आज तूने साबित कर दिया कि हमने तुझे सही संस्कार दिए। प्रिया रो पड़ी, नहीं पापा, संस्कार आपने दिए, समझ रोहन ने दी। गांव में लोग अब उन्हें अलग नजर से देखने लगे। जो पहले ताने मारते थे वही अब सम्मान से मिलते थे। समय बीतता गया। एक दिन रोहन ने कहा, मैं चाहता हूं कि हम गांव में एक स्कूल बनवाएं, उन बच्चों के लिए जो पैसों की कमी से पढ़ नहीं पाते। प्रिया ने मुस्कुराकर कहा, वही जमीन पर जो पापा ने वापस पाई है। स्कूल बना। उसका नाम रखा गया माँ बाप सम्मान विद्यालय। उद्घाटन के दिन पूरा गांव इकट्ठा हुआ। प्रिया ने माइक पर कहा, अगर उस दिन मेरे पति ने मंडप नहीं रोका होता तो शायद मैं आज यहां खड़ी नहीं होती। लोगों की आंखों में आंसू थे। रोहन ने धीरे से कहा, रिश्तों की असली कीमत पैसे से नहीं, सम्मान से होती है। लेकिन क्या जिंदगी में आगे सब कुछ आसान रहेगा? क्या कभी फिर कोई अहंकार सिर उठाएगा? या ये कहानी अब एक नई शुरुआत बनेगी? स्कूल बने अभी 1 साल ही हुआ था, लेकिन माँ बाप सम्मान विद्यालय पूरे इलाके में चर्चा का विषय बन चुका था। जिन बच्चों के पास फीस भरने के पैसे नहीं थे,
उनके लिए यहाँ दरवाजे खुले थे। प्रिया रोज सुबह खुद स्कूल जाती, बच्चों से मिलती, उनकी कॉपियां देखती। रोहन भी समय निकालकर बच्चों को मोटिवेशन देता। गांव के लोग अब सच में बदल रहे थे। जो कभी प्रिया के माता पिता को गरीब समझकर नजरें चुराते थे, वही अब सम्मान से राम राम कहते थे। लेकिन जिंदगी की असली परीक्षा तब आती है जब सब कुछ ठीक लगने लगे। एक दिन अचानक खबर आई कि रोहन की कंपनी को भारी नुकसान हुआ है। जिस प्रोजेक्ट पर वो महीनों से काम कर रहा था, उसमें पार्टनर ने धोखा दे दिया। करोड़ों का घाटा। रोहन चुप हो गया। पहले जैसा हंसता मुस्कुराता चेहरा अब गंभीर रहने लगा। बैंक के लोन, जिम्मेदारियां, स्कूल का खर्च, सब कुछ एक साथ सिर पर आ गया। प्रिया ने देखा कि रोहन रात रात भर जाग रहा है। एक रात उसने पूछा, डर लग रहा है? रोहन हल्की मुस्कान के साथ बोला, डर नहीं, बस चिंता है, कहीं स्कूल बंद ना करना पड़े। प्रिया ने दृढ़ आवाज में कहा, स्कूल बंद नहीं होगा। अगर जरूरत पड़ी तो मैं अपनी नौकरी छोड़कर पूरा समय इसे दूंगी। माँ ने भी सुन लिया। वो पास आई और बोली, बेटा, जब हमने तुझे पढ़ाया था तब भी हालात आसान नहीं थे। भूखे रहकर भी तुझे खिलाया। आज फिर वही समय है, मिलकर लड़ेंगे। पिता ने अपनी पुरानी बचत की पोटली निकालकर रोहन के हाथ में रख दी। ये कुछ ज्यादा नहीं है, लेकिन हमारे पास जितना है सब तुम्हारा है। रोहन की आंखें भर आईं। पापा, ये आपकी जिंदगी भर की कमाई है। पिता मुस्कुराए। और तू हमारी जिंदगी की कमाई है। उसी पल रोहन को समझ आया, असली दौलत पैसा नहीं, परिवार होता है। कुछ महीनों तक हालात मुश्किल रहे। रोहन ने नई नौकरी ढूंढी, छोटे छोटे प्रोजेक्ट लिए। प्रिया ने अपने ऑफिस में अतिरिक्त काम लिया। दोनों ने मिलकर खर्च कम किया। गांव के लोग भी आगे आए। किसी ने अनाज दिया, किसी ने स्कूल के लिए दान दिया। धीरे धीरे हालात सुधरने लगे। एक दिन रोहन को एक बड़ी कंपनी से ऑफर मिला। इंटरव्यू में उससे पूछा गया, आपकी सबसे बड़ी उपलब्धि क्या है? रोहन ने बिना सोचे जवाब दिया, मैंने एक शादी में मंडप रोका था ताकि रिश्तों की इज्जत बची रहे। सामने बैठे लोग चौंक गए। उन्होंने पूरी कहानी सुनी। इंटरव्यू खत्म हुआ। कुछ दिनों बाद कॉल आया, रोहन को जॉब मिल गई। जब वो घर लौटा तो सबको खुशखबरी दी। माँ ने खुशी में आरती उतारी। पिता की आंखों में चमक थी। प्रिया ने कहा, देखा, सच कभी हारता नहीं। समय फिर से पटरी पर आने लगा, लेकिन कहानी का असली मोड़ अभी बाकी था। एक दिन स्कूल में एक छोटा बच्चा रोते हुए आया। उसके माता पिता ने उसे इसलिए डांटा था क्योंकि वो पढ़ाई करना चाहता था, मजदूरी नहीं। प्रिया ने बच्चे से पूछा, तू पढ़ना क्यों चाहता है? बच्चे ने मासूमियत से कहा, मैं बड़ा होकर अपने माँ बाप को काम से छुट्टी देना चाहता हूँ। ये सुनकर प्रिया की आंखें भर आईं। उसे अपना बचपन याद आ गया। उसने बच्चे के माता पिता को बुलाया। उनसे कहा, अगर आज आप इसे पढ़ने देंगे तो कल ये आपका सहारा बनेगा। धीरे धीरे गांव में शिक्षा की लहर फैलने लगी। कुछ साल बाद स्कूल के पहले बैच का रिजल्ट आया। कई बच्चे शहर के कॉलेज में चुने गए। उद्घाटन समारोह में जिला अधिकारी भी आए। स्टेज पर रोहन, प्रिया और उनके माता पिता बैठे थे। वही माता पिता जिन्हें कभी दरवाजे से लौटा दिया गया था। अधिकारी ने माइक पर कहा, आज इस स्कूल ने साबित कर दिया कि बदलाव एक फैसले से शुरू होता है। प्रिया की मां ने धीरे से कहा, बेटी, उस दिन अगर तू हमें नहीं अपनाती तो आज ये दिन नहीं देख पाते। प्रिया रोते हुए बोली, मां, उस दिन अगर रोहन मंडप नहीं रोकता तो मैं जिंदगी की सबसे बड़ी दौलत खो देती। रोहन मुस्कुराया। कभी कभी शादी से पहले इंसानियत का फेरा लेना जरूरी होता है। भीड़ तालियों से गूंज उठी। समय बीतता गया। रोहन और प्रिया के घर एक नन्ही बेटी आई। उसका नाम रखा आशा। एक दिन छोटी आशा ने पूछा, मम्मा, दादा दादी गांव में क्यों रहते थे पहले? प्रिया ने उसे गोद में लेकर कहा, क्योंकि हमने कभी समझा नहीं था कि असली अमीरी क्या होती है। रोहन ने बेटी से कहा, याद रखना, इंसान की पहचान उसके माता पिता से होती है। जो उन्हें सम्मान देता है वही सच में अमीर होता है। आशा मुस्कुराई। सालों बाद जब आशा बड़ी हुई, उसने स्कूल की जिम्मेदारी संभाली। उसने स्कूल को और बड़ा बनाया। उद्घाटन की 10वीं सालगिरह पर पूरे गांव में जश्न था। स्टेज पर प्रिया ने सबके सामने कहा, मैंने एक बार अपने माता पिता को दरवाजे से लौटाया था, लेकिन मेरे पति ने मंडप रोककर मुझे सिखाया कि रिश्तों की कीमत क्या होती है। आज मैं गर्व से कहती हूं, मैं एक मजदूर की बेटी हूं। भीड़ खड़ी हो गई। तालियों की गूंज आसमान तक पहुंच गई। रोहन ने धीरे से कहा, जब इंसान अपने अतीत को गले लगा लेता है तभी उसका भविष्य मजबूत होता है। माँ बाप की आंखों में संतोष था। उन्होंने जिंदगी में बहुत कुछ सहा, लेकिन आखिर में सम्मान पाया। और इस तरह वो शादी, जो एक दिन टूटने की कगार पर थी, एक मिसाल बन गई। कहानी हमें यही सिखाती है, स्टेटस बदल सकता है, पैसा आ जा सकता है, लेकिन माता पिता का सम्मान अगर खो गया तो सब कुछ खो जाता है। और अगर उन्हें अपना लिया तो जिंदगी खुद सम्मान बन जाती है।